हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 5 जो रिलेटेड टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 से लेकर 10 तक ANE, ENE, YNE और YL में उसका नेमिंग क्या होगा और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी हम लोग आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? तो जब कार्बन एटम्स किसका, तो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन एटम्स होता है, अगर उसको अरेंज किया जाता है रिंग के रूप में, उसको क्लोज्ड फिगर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि सामने आप फिगर देख रहे हो कि मैंने 3 कार्बन का यूज किया और 3 कार्बन के माध्यम से एक क्लोज फिगर का ड्रॉ किया, उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। ये जो कार्बन है उसी का ये साइक्लिक फॉर्म है। अब सवाल है कि हमारा जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन शुड बी 3। दैट मीन्स कम से कम तीन कार्बन एटम्स होगा तो ही हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है, अदरवाइज वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्योंकि हम जैसे मैथ्स में जानते हैं कि एक क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह यहाँ क्लोज रिंग बनाना है, साइक्लिक बनाना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमारा सिंपल से साइक्लिक जब बनेगा तो हाइड्रोजन में क्या चेंजिंग होगा? तो ANE को जब हम साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन का चेंजिंग होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखो कि यहाँ जो फिगर दिया उसके हिसाब से जब हम आते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड है दिखाना है, जो वीडियो नंबर 3 में बता चुका हूँ। उसमें स्ट्रक्चर के बारे में ANE, ENE और YNE का स्ट्रक्चर तीनों को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो यहाँ देखो कार्बन का एक बॉन्ड है, दैट मीन्स कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। इस कार्बन को देखेंगे तो लेफ्ट राइट मिलाकर 2 बॉन्ड है, तो अप एंड डाउन हाइड्रोजन डाल के 4 कर दिए। इस कार्बन का केवल लेफ्ट में 1 है तो और 3 चाहिए था तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। उसके हिसाब से कार्बन मेरा 3 है और हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया। जब हम लोग आते हैं साइक्लिक में, तो साइक्लिक में ध्यान दो तो 1 2 3 कार्बन तो दिखा दिए, और कार्बन कार्बन से कनेक्ट होगा तो सिंगल बॉन्ड तो देना ही है। तो इस कार्बन को जब देखते हैं तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। इस कार्बन को देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए, और इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसका भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो 2 4 6 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन था। कार्बन की क्वांटिटी उतना ही है, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी में 2 हाइड्रोजन की कमी आ गया और दोनों सिंगल बॉन्ड है। तो इससे यह पता चल रहा है कि कोई भी अल्कीन ग्रुप को जब हम लोग साइक्लिक में चेंज करते हैं तो 2 हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है। तो सवाल है कि 2 हाइड्रोजन रिमूव क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर देखो कि इस लास्ट जो कार्बन है उसके साथ आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है राइट साइड में, और जो फर्स्ट कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट और लास्ट को कोई भी रिंग बनाने के लिए, कोई भी रस्सी को एक सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तब ना हमारा रिंग या क्लोज बनेगा। तो इसका फर्स्ट और लास्ट में तो देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें रिंग बनाना है, और कैसा बनाना, तो हाइड्रोकार्बन का साइक्लिक फॉर्म में, तो कार्बन कार्बन से ही कनेक्ट करना है। तो दैट मीन्स इस दोनों हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देंगे तब ना कार्बन कार्बन से कनेक्ट होता है। या आप देखते हो गेंदा फूल का जो माला होता है को माला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दोनों साइड से गुलाब गेंदा फूल निकाल देते हैं तो वह माला में कन्वर्ट हो जाता है।
तो उसी तरह जब भी हमारा कोई अल्केन ग्रुप को साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन होता है उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाता है। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। और आप देखो कहा भी जाता है कि कौन सा ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन से कनेक्ट जो होता है वो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और वह क्या है तो हमारा बेंजीन है। आप देख रहे हो कि कार्बन की क्वांटिटी भी 6 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 6 है। और आप देखो इसमें मैनेज कैसे किया, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो कनेक्ट है तो पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और हम जानते हैं कि एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होने तो 4 होना चाहिए। तो इस कार्बन को जब देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर दो, दोनों तरफ हम देखेंगे तो 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तो एक बॉन्ड दिए। उसी तरह इस कार्बन को देखें 2 और 1 3 हो गया, डेट मीन्स एक बच गया तो हाइड्रोजन दे दिए। इस कार्बन को देखें तो 2 और 1 3, डेट मीन्स 1 4। इस कार्बन को देखें 1 2 3 तो 4। इस कार्बन को देखें 2 3 1 4, और इस कार्बन को देखें 2 3 और 1 4 हो गया। तो इस हिसाब से देखो तो कार्बन में 6 यूज हुआ और हाइड्रोजन भी हमारा 6 हुआ। ये अनसेचुरेटेड क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड का यूज हो गया। हम जानते हैं जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज होता है उसको हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अब एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं और क्वांटिटी भी सेम है, जैसा कि हम 6 कार्बन लिए तो यहाँ भी 6 ही लेंगे। वहाँ हाइड्रोजन 6 था लेकिन इसमें हाइड्रोजन 12 है। तो इसमें क्या हो रहा है तो आप देखो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 लिया और सेचुरेटेड लिखा हुआ है तो हर जगह मैंने सिंगल बॉन्ड ही दिया। तो इस कार्बन को देखते हैं तो 2 बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ गया। इस कार्बन को देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड है तो दैट मीन्स और 2 बॉन्ड देना था। इस कार्बन को देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड चाहिए। उसी तरह इस कार्बन को देखा जाए तो 2 बॉन्ड दिया हुआ तो और 2 बॉन्ड चाहिए। और इस कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 बॉन्ड, और इस कार्बन को जब देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड और यहाँ भी 2 बॉन्ड। तो दैट मीन्स आप देखो ध्यान से तो एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो कितना है 12 है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि इससे आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हमारा जनरल अल्केन को जब साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और साथ ही साथ अनसेचुरेटेड में बेंजीन का फार्मूला क्या होता है और कैसे उसको हम लोग अरेंज करते हैं। और याद रखिए बेंजीन एक ऐसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन से जो कनेक्ट होता है वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।